अस्सलाम वालेकुम चटोरी फूडी फैमिली को खुशामदीद कहते हैं। ब्रिंजल की आज एक चटोरी चटपटी किस तरह से बैंगन की एक रेसिपी है जो यूनिक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ आपके सामने। तो आपने एंड तक ज़रूर देखना है वीडियो को। तो आपको चाहिए होंगे बैंगन। मैंने 2 अदद बैंगन ले लिए और बैंगन जो है आपको नई तरीके से बताऊँगी, क्योंकि बना बना के रूटीन की डेली आप जो है बनाते हैं लेकिन खाना पसंद नहीं करते। कुछ लोग जो है उनको बैंगन जो है बिल्कुल पसंद नहीं आते, उनका जायका फीका-फीका लगता है। तो आज चटपटे किस तरह से बनाएँगे बैंगन, तो इस रेसिपी को आपने फॉलो करना है। सबसे पहले आप क्या करना है, आपने बैंगन को कट कर लेना है गाइस। बैंगन कट करेंगे तो रेसिपी को आपने एज इट इज़ फॉलो करना है जैसे मैं बनाऊंगी। आपने जो है बैंगन को कट करना है लंबे लंबे स्लाइस में, जिस तरह से आप फ्राइज़ को कट करते हैं इसी तरह से आपने जो है वो इसको लंबा लंबा कट कर लेना है गाइस। आप जो है याद रहेगा, आप कट करते हुए देख लीजिएगा इसके अंदर को कीड़े ना हो। तो आपने जो अच्छे से सब्जी को जो है वो अच्छे से काट लिए, लंबा लंबा काट लेना है। शेप ये वाली रखनी है, इसी तरह से आपने बनाना है। और राउंड शेप में मत काटिएगा, उससे फिर जो है वो शेप जो है वो अच्छी तो लगेगी लेकिन आपको इस तरह से जिस रेसिपी को मैं बनाना चाह रही हूँ इसी तरह से आपने कट करना है। लंबा लंबा आपने फ्रेंच फ्राइज़ की तरह आपने लंबा लंबा आपने बैंगन को कट कर लिया। कट करके उसके बाद जो है गाइस इस सारे के सारे 2 बैंगन थे, जिस 2 सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 बैंगन से ये चटपटी जो है वो आज दिन की रेसिपी, लंच की रेसिपी बनाऊँगी। इसके बाद आपने जो है इसको पानी में डाल देना है ताकि इनका कलर जो है वो, क्योंकि कलर जो है काला हो जाता है, स्याह हो जाता है, तो स्याह कलर से बचाने के लिए आप इसको ठंडे पानी में डाल के रख दीजिएगा। और मीनवाइल जो है फिर आप जो है इसका मसाले की तरफ आएँगे। सो मैंने इसको जो है रख दिया था ठंडे पानी के अंदर और इधर मसाला रेडी करूँगी जो इसके लिए चाहिए। हमें सबसे पहले चाहिए चाट मसाला, 1 टेबलस्पून भरकर चाट मसाले का इसके अंदर ऐड करना है गाइस। साथ ही आपने कुटी हुई लाल मिर्ची हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड करनी है। आधा चाय का चमचा यानी कुटी हुई लाल मिर्च चिली फ्लेक्स इसके अंदर ऐड कर दिए। साथ में आपने जो है लाल मिर्ची का पाउडर हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर दिया। उसके साथ ही अगली चीज़ जो इसके अंदर ऐड करनी है, याद रहे कि ये चटपटा होगा तो इसके अंदर स्पाइसेस भी इसी हिसाब से जो है वो जाएँगे। सो आपने जो है वो अपने हिसाब से जो है वो इतना ही चटपटा रखना है, तो आप जो है मिर्ची कम भी कर सकते हैं। इसके साथ नमक जाएगा, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक ऐड कर दिया। ये सारे के सारे मसाले हो गए। ये मसाले जो हैं गाइस, ये सारे के सारे मसाले जो हैं वो इसको हम लगाएँगे ब्रिंजल को। तो आपने जो है इसके साथ जो है एक और चीज़ ऐड करनी है, वो है जी, आपने ये ले लेना है थोड़ा-सा जी पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर लेकर इस सारे सारे मसाले को आपने एक तरफ देना। अब ये जो मसाला है ना गाइस, अब आप इस मसाले को लेकर गाइस इसके अंदर एक चीज़ जो रहेगी जो बताई नहीं मैंने आपको, इसके अंदर थोड़ी-सी जो है वो आप देगी मिर्च भी डाल देंगे। तो जी एकदम जो है बिल्कुल मज़ेदार सा चटपटा सा मसाला रेडी है। अब आपने इस मसाले को लेकर पूरे के पूरे जितने भी आपने ये बनाए थे, काटे थे बैंगन, उसके ऊपर अच्छे से छिड़क देंगे और अच्छे से मिक्स करना है। हाथों की मदद से मिक्स कर सकते हैं और चाहें तो चम्मच की मदद से, जिस तरह से भी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम जितने भी बैंगन हैं वो अच्छे से कोट हो जाएँ। आपने अच्छे से कोट करना है गाइस, ताकि मसाला एक-एक जो जितना भी एक-एक स्लाइस है बैंगन का उसके ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। सो आपने जो अच्छे से कोट कर लेना है, कोट करके मसाले को अच्छे से आपने लगा लेना है बैंगनों के ऊपर और लगाकर फिर आपने गाइस याद रहे कि इसको लगाकर फिर आपने इसको हाफ एन आवर छोड़ देना है ताकि मसाला अच्छे से लगा रहे। गाइस चटपटा है तो इसलिए इसलिए इसमें चिली का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है गाइस। मैंने बताया कि यूनिक और न्यू रेसिपी है तो इसको आप इसी तरह से बनाइएगा। मीनवाइल मैंने क्या किया, तेल गरम किया पैन के अंदर, पैन में तेल गरम करके इसके अंदर ये जी आपने सारे के सारे बैंगन डाल देने हैं। बैंगन डालकर इसको फिर जी आपने लो टू मीडियम फ्लेम जो है ना, यानी हल्की आँच से मीडियम की तरफ रखते हुए, यानी तेज़ आँच पे नहीं, इसको जलाना नहीं है आपने। इसको जो है वो आपने अच्छे से क्रिस्पी से आपने जो है इसका कलर चेंज होने तक इसको जो है वो आपने जो है वो कुक कर लेना है गाइस। अच्छे से ऐसे जैसे जैसे आप जो है कोई फ्राइज़ तलते हैं इसी तरह से उसी तरह से आपने उतना टाइम ही देकर तकरीबन 5 मिनट्स के लिए इसको अच्छे से आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। देख सकते हैं अच्छे से फ्राई हो गए, क्रिस्पी क्रंची से हो जाएँगे, बिल्कुल क्रिस्पी होने चाहिए ताकि इसकी जो जो सॉफ्टनेस है वो चली जाए, यानी आपको क्रिस्पी चाहिए गाइस, जलाने नहीं हैं। इनका कलर चेंज होगा और आपको कड़कपन इसमें महसूस हो तो आपके जो ब्रिंजल्स हैं, आपके बैंगन हैं, वो इसका मतलब है आपके रेडी हो चुके हैं। सो आपने सारे के सारे जो बैंगन थे उसको आपने निकाल लेना है किसी डिश में। आपने जो है इसको निकाल लेना है और ये सारे के सारे आप निकालेंगे। ये आप पहले किसी पेपर पर आप जो है वो इसको निकाल लीजिएगा। उसके बाद जो है अब इस तरह से आप किसी भी प्लेट में आप इसको निकाल लेंगे और अब आपने ये जो तेल जो है ना
बच गया था, इस बचे हुए तेल के अंदर कुछ भी, यानी आपने जो है वो इसी बचे हुए तेल को ज़ाया नहीं करना है। इसी के अंदर आपने जो है कटा हुआ एक छोटा जो प्याज है वो इसके अंदर डाल देना, चॉप्ड किया हुआ आपने इसके अंदर अनियन डाला और इसी तेल के अंदर ज़्यादा और एक्स्ट्रा में ऑयल चाहिए नहीं। तो मैंने जो है तकरीबन 1 कप लिया था, तो काफ़ी रहेगा। तो इसी में मैंने फ्राई किया और इसी में अब मसाला मैं रेडी करूँगी। तो ग्रेवी रेडी करने के लिए आपने सबसे पहले इसके अंदर प्याज डाला, प्याज जो है वो एक छोटा दरमियाना साइज़ का डाला और उसके बाद जो है इसको जो है वो लाइट गोल्डन होने तक, सॉफ्ट होने तक इसको जो है आपने जो है वो आपने कुक कर लेना है। इसके बाद सौते करने के बाद प्याज को इसके अंदर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और साथ में ब्लेंड किया हुआ एक बड़ा टमाटर जो था, टमाटर को मैंने ब्लेंड कर लिया था, ब्लेंडर में डालकर छिलका उतार कर उसके बाद उसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड किया और अच्छे से जो है इसको कुक करेंगे जहाँ तक कि तेल ऊपर आ जाए। और उसके बाद इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। आपने हल्दी पाउडर इसके अंदर 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करना है, कुटी हुई लाल मिर्ची इसके अंदर ऐड करनी है। ऑलरेडी जो है आपका जो ब्रिंजल है, आपने जो बैंगन थे बना फ्राई किए थे उसके अंदर मसाले हैं, तो मसाले की क्वांटिटी कम रखेंगे। ज़ीरा पाउडर आपने, ज़ीरा पाउडर या साबुत ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा आपने 1 टीस्पून लेकर इसके अंदर डाल देना है। आपने ये सारे के सारे मसाले, साथ ही साथ जो है वो नमक ऐड करना है, हाफ़ टी स्पून के करीब इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ें ऐड करके फिर आपने अच्छे से कुक करना है। आपका जो पानी है जो टमाटरों का वो अच्छे से ड्राई हो जाए और आपका जो मसाला है, ग्रेवी है, वो बैंगन की रेडी हो जाए। तो आपने जो है पानी ड्राई होने का वेट करना है और जैसे ही आपका जो है टमाटर बिल्कुल गल जाएँगे और अच्छे से जो है आपका जो है बिल्कुल अच्छे से जो है तेल ऊपर आ जाए, उसके बाद इसके अंदर जो है आपने लो फ्लेम करके इसमें इमली का जो है वो रस डाल देना है। इमली का रस आप डालेंगे, आपने आधा कप के करीब इसके अंदर इमली का रस डाल देना है गाइस। इमली का रस डालकर आपने याद रहे लो फ्लेम पे डालना है और उसके बाद जो है तो क्योंकि जल जाता है, आप डायरेक्टली डालते हैं। तो आपने जो है इसको फिर लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट अच्छे से कुक करना है। तो आपका जो बैंगन है वो इस डालने से पहले ये आपने करना है। आपका अच्छे से मैंने कुक कर लिया, सारा का सारा इमली का पानी जो था वो ड्राई हो गया, अच्छे से कुक हो गया। अब जो है अब आपने जो आपने फ्राई किए हुए बैंगन थे ना वो इसके ऊपर डाल देने हैं इस ग्रेवी में और इसको फिर आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके फिर आपने 1 से 2 मिनट इसको कुक करना है गाइस। गाइस अच्छे से इसको कुक करेंगे ताकि ये मसाले के साथ अच्छे से जो फ्राई किए हुए आपके बैंगन है वो मिक्स हो जाएँ और अच्छे से ये जो है वो मसाला मिक्स हो जाए। तो ये जी गाइस आपने इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से कुक होने देना है, वेट करेंगे। जैसे ही ये 1 से 2 मिनट कुक होगा, फिर आपने जो है गाइस आप देख सकते हैं कि इसे क्या मज़ेदार सा कलर आया है। तेज़ आँच पे मैंने इसको 1 से 2 मिनट कुक किया। अब आपने इसको क्या करना है गाइस, इसको आप राइस के साथ, उबले हुए चावलों के साथ, चपाती के साथ, दिन के टाइम पे संडे है लंच में बनाएँ, इसको एन्जॉय कर सकते हैं। बहुत ही चटपटी, एकदम चटपटी, जैसे मैं कहती हूँ आपके कानों से धुआँ निकल जाए इतनी चटपटी ये रेसिपी है। तो इस न्यू रेसिपी को यूनिक तरीके से बनाएँ, आपको जो बैंगन का फीकापन है वो भी महसूस नहीं होगा। तो क्रिस्पी क्रंची ये न्यू रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो आपने जो है इसके साथ ही कहूँगी कि अभी रेसिपी करी इसको आप जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा इस दुआ के साथ कि आपका दस्तरख़्वान हमेशा अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से हमेशा भरा रहे और हर कोई अल्लाह ताला की नई-नई जो है वो नेमतें जो हैं उसको एन्जॉय करें। तो और अपना ख़्याल रखिएगा, टेक केयर।